गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से जो राइटर और उसकी ग्रैंड मदर है उनका रिलेशनशिप था, कैसे उसकी दादी माँ उसकी सहायता करती थी पढ़ाई के अंदर, और वह किस तरह से उसको नहाते हुए प्रेयर सुनाती थी। तो आगे है, राइटर शहर में चला जाता है और फिर दादी माँ के बीच में और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाती है। तो यही हम आने वाले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना एक कमरा दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और दोस्ती का रिश्ता टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकलजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने उसका एकांतपन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही अपना चरखा कातने की जगह को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो सुबह से लेकर शाम तक चरखा काटती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर बाद वह कुछ देर चिड़ियाओं को खाना खिलाने के बाद आराम करती है। वाइल सी सैट इन द वरेंदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, और जब वह वरांदे में बैठती है तो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती रहती है। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चायरपिंग्स, और जो सैकड़ों पक्षी हैं छोटे छोटे, वो जो कि चारों तरफ उसके शोर करते हैं, अव्यवस्था आवाज़ करते हैं, उसके चारों ओर बैठे रहते हैं। सम केम एंड परचड ऑन हर लेग्स, कुछ उसकी टांगों पर बैठते हैं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठते हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सर पर बैठते हैं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वह मुस्कुराती है परंतु कभी उनको दूर नहीं भगाती। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह उसके लिए जीवन का सबसे अधिक प्रसन्नदायक समय होता है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए का फैसला लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल तक दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी जो आयु है कोई नहीं बता सकता था। बट माई मदर कुड, परंतु मेरी माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावनात्मक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उसने बातें नहीं की और कोई भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, वह प्रार्थना में अपने होठ चलाती है। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग प्रार्थना में खो जाता है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ द रोजरी, और उसकी उंगलियां मनकों को गिनती रहती है। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उसने मेरे सर को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और चुपके से मैंने उसके सर को चूमा, और जब मैं चला गया तो मैंने उसके गीलेपन को अपने माथे पे महसूस किया। शायद ये उसका और मेरे बीच में आखिरी शारीरिक कांटेक्ट था। तो ये लेसन हमने यहाँ तक पढ़ा। तो इसके अंदर जो राइटर है यूनिवर्सिटी में चला जाता है बाहर पढ़ने के लिए, और दादी माँ अकेली रह जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।